रायपुर नगर निगम चुनाव पूरी सरगर्मी में है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, प्रत्याशी अपने वार्ड में एक एक लोगों से मिलने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम महंत लक्ष्मीदास वार्ड में है, जहां पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो 4 प्रत्याशी हैं, चारों दमदार प्रत्याशी हैं। इसीलिए सीधे बातचीत करेंगे अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी मनोज ठाकुर जी से। मनोज भैया, कैसा चल रहा है प्रचार? एकदम जोरों से चल रहा है प्रचार और जनता का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। ये प्यार ही मेरी जीत है। और यहाँ ये जो पुरानी बस्ती महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड है, ये हमारे प्राचीन परंपराओं के साथ है। एक यहाँ परंपरा ऐसी है, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और तालाबों का, मंदिरों का एक बस्ती है। हर जाति संवर्ग से लोग हैं और हम सब यहीं से, मेरी पैदाइशी यहीं से है, मेरे बड़े भैया का सानिध्य से मैं ये सब राजनीति की शुरुआत हुई है। और इसी परंपरा में रहते हुए हम सब लोगों के बीच आज भले ही चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, ये व्यक्ति का चुनाव, व्यक्तित्व का चुनाव है। इसी के लिए हम घर घर जा रहे हैं और हम नए चेहरे नहीं हैं। हर एक घर से जाना पहचाना हुआ नाम है मेरा और हर घर से मेरा एक संबंध है, रिश्ता है। भले मैं जात से ठाकुर हूँ, लेकिन चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, चाहे और अन्य जात के हो, सिंधी समाज से भी है, एक घर का रिश्ता है। इसलिए ये मेरी जीत सुनिश्चित मैं मान रहा हूँ और इसी विश्वास के साथ यही सब प्यार मिल रहा है मुझे। नहीं, आपकी लड़ाई 2 राष्ट्रीय पार्टी के साथ में है और साथ में एक दमदार निर्दलीय प्रत्याशी जो पार्षद रहे जितेंद्र अग्रवाल, ऐसे 3 खास लोगों के बीच में आप अपनी लड़ाई को कैसे मान रहे हैं? देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टी राज्य और केंद्र के लिए है, लेकिन ये बताया ना मैंने कि ये स्थानीय चुनाव है, व्यक्तित्व का चुनाव है, व्यक्ति का चुनाव नहीं है। जिसके व्यक्तित्व में निखार रहेगा वो निश्चित रूप से। सुविधाओं के अनुसार क्या विशेष बात कह रहे हैं आप जनता को? मूलभूत सुविधाओं के लिए ये है कि बिजली, पानी, सड़क, हर चौक चौराहे में सीसी कैमरे, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए पुस्तकालय और हमारे हाट बाज़ार जो लगते हैं वहाँ समुचित व्यवस्था, ये सब चीज़ें मेरी पहली प्राथमिकता है। और आज मैं घर घर वोट मांगने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा चुनाव मैं पार्षद के लिए लड़ रहा हूँ, तो हर एक घर में जा रहा हूँ। हमारा वार्ड अब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा हो चुका है। मैं अगर अपने लिए मत मांगने जा रहा हूँ, तो जब मैं विजयी हो जाऊँगा तो मेरी ऐसी एक योजना है कि इस वार्ड को 3 या 4 भागों में बांटूंगा और जो सोमवार से शनिवार शुक्रवार के कार्य दिवस है, मैं खुद वहाँ 3 घंटे अपने जाके समय दूंगा। इससे आम लोग जो हैं वो मेरे तक पहुँचे, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके तक रहूँगा तो मेरे हर अच्छे बुरे चीज़ का मुझे वो ही खुद तय करके देंगे। देखिए, मनोज ठाकुर ही क्यों, ये वार्डवासी जानना चाह रहे हैं, खास क्या? मनोज ठाकुर इसलिए कि वार्डवासियों के हर सुख दुख में, हर जगह, ऐसा नहीं है कि राजनीति करना उद्देश्य नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मनोज ठाकुर ही। मनोज जी, अभी तक कुछ उपलब्धियां जो जनता आपको ना जानते हो, जो भी हो, उनको आप बता पाएँ, सही ढंग से पहुंच पाएँ। और दूसरी बात है, जातिगत समीकरण कोई मायने रख रहा है या चेहरा इम्पोर्टेंट है? नहीं, हमारे यहाँ महंत लक्ष्मीनारायण दास में जातिगत समीकरण कोई मायने नहीं रखता। हाँ। बताया ना कि बहुत पुराना वार्ड है और हम एक परंपरा में ज़िंदगी जिए हैं आज तक की। मेरे बड़े भैया हैं, मेरी उम्र अगर 50 है तो हम उसी परंपरा में चले आ रहे हैं, तो इसमें जातिगत की तो कहीं बात ही नहीं है। और मनोज ठाकुर ही इसलिए कि इसने है, कोई लाभ के लिए हम किसी के घर नहीं जाते, या वो जो घर वाले हैं हमारे पास किसी लाभ के लिए नहीं आते। बस ये जनता ही, मुझे उनके ही कहने से मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। पुरानी बातें हो गई, ये संघर्ष आज की स्थिति में हर जगह निर्दलीय का बोलबाला है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी अगर कहीं हमारी अवहेलना कर रही है या हमको देख नहीं रही है, तो निर्दलीय नहीं है, हमारा जनाधार है, तब हम चुनाव लड़ रहे हैं। सही। क्या लगता है मनोज भैया का जनाधार है? जी बिल्कुल। मेरा खुद पिछले चुनाव में जितेंद्र अग्रवाल जी को वोट गया था, लेकिन वो हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में न आए, न कभी देखने आए। चुनाव का समय आया, वो अभी आ रहे देखने के लिए कि कोई जिंदा है कि कोई मर गया। कुछ अनहोनी हो जाती तो है भी नहीं वार्ड में। ऐसे प्रत्याशी को मैंने वोट दिया है। मैं मनोज ठाकुर जी को बचपन से जान रहा हूँ। अगर कुछ सुविधाएं अगर मेरी नहीं होती है तो मैं उनके जाके बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। ऐसे वो प्रत्याशी और जीते भी हैं। क्या नाम है आप? प्रणव झा जी।
क्या लगता है मनोज ठाकुर जी इस बार आपके वार्ड के लिए कितना उचित है? मनोज जी तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूँ वार्ड वासियों को कि मनोज जी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे परिपक्व है और वार्ड की बुनियादी समस्याओं को लेके वो हम सब जनता मिलकर उनको आगे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन किया है वो परिपक्व रूप से जो यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, ऐसे लोग को किनारे करते हुए जो नए लोग को प्राथमिकता दे रही है उसके खिलाफ में जन आक्रोश को देखते हुए मनोज भाई को हम लोगों ने आज बागी करवा के और यहाँ की जनता की समस्याओं को लगातार वो सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और उनका एक लाभ जो है इस चुनाव में मिलने जा रहा है। निश्चित ही मनोज भाई का जो है ये गुब्बारे छाप में जो लड़ रहे हैं इनका विजय श्री होना निश्चित है। बाकी सब प्रत्याशी जो हैं पिछले समय भी कुछ प्रत्याशी जो हमारे यहाँ पार्षद उम्मीदवार थे उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा, उनका आश्वासन देखा, उनका कार्य देखा, उसकी जो भरपाई नहीं हो पाई है, अपूर्ण हो रहा है, उस व्यवस्था को मनोज भाई इस साल जो है इस चुनाव के माध्यम से नगर निगम में पहुंचेंगे और उसको पूरा करेंगे। सिलाई मशीन या गुब्बारा क्योंकि ये मनोज चाचा जी का ये हमेशा से प्लेग्राउंड रहा है, जन्म स्थान रहा है और हर लोगों के प्रति स्नेह रहा है। और यहाँ पे ये है कि आदमी स्वयं होकर अपने हमको समर्थन दे रहे हैं कि मनोज चाचा इस समय विजयी होंगे और महिलाओं का, बच्चों का और बुजुर्गों का यहाँ मनोज चाचा के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। इसको देखते हुए हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। क्या लगता है सर? बिल्कुल गुब्बारा ही लग रहा है। गुब्बारा लग रहा है? जी हाँ। क्यों भाई, क्या माहौल है मनोज ठाकुर जी का? आपने भी थोड़ी देर से पहले सवाल पूछा मशीन या गुब्बारा, तो अगर मेरे को कुछ काम होगा तो मैं काम करवाने अपने वार्ड से दूर अग्रोहा तो नहीं जाऊंगा काम लेने के लिए। जो मशीन छाप के जो हमारे पूर्व पार्षद रहे प्रत्याशी जो अभी हैं वो रहते हैं अग्रोहा में। अब मेरे को काम पड़ेगा, मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे को ऑफिस मिलेगा मनोज ठाकुर जी का, तो मैं वहाँ काम कराना ज़्यादा पसंद करूँगा, अग्रोहा तो नहीं जा सकता काम कराने में। तो मेरा ही आवाज़ नहीं है, पूरे वार्ड का आवाज़ है कि गुब्बारा। वार्ड का आवाज़ है गुब्बारा। मैं जिस चौक में रहता हूँ कायस्थपारा चौक, वहाँ पर वो चौक एक ऐसा स्पॉट है जो कि ब्लाइंड है ना। और मैं उनको आज 5 साल हो गया बोलते कि यहाँ पर आप एक ब्रेकर 2 ठो 3 ठो ज़रूरी है बनवाना, क्योंकि रोज़ एक्सीडेंट होता है, वो खुद देखते हैं, कई बार देखा है उन्होंने, लेकिन ब्रेकर की तरफ 5 साल में ध्यान नहीं दिया। मनोज जी, जिस तरीके से वार्ड वासियों का कहना है कि इस बार मनोज ठाकुर ही चाहिए, उसका कारण ऐसा है कि अभी जितेंद्र अग्रवाल जी निर्दलीय पार्षद थे, उनका एक ध्येय हो गया था कि पैसा बांटना है और चुनाव जीतना है, और जिस जगह से वहाँ विजयी प्राप्त हुए हैं उसी जगह में काम करूँगा, और काम भी तब करूँगा जब वहाँ के ठेकेदार 10% एडवांस में कमीशन देंगे। और दूसरी बात, जहाँ से वोट नहीं मिला है वहाँ तो आपने मुझे वोट ही नहीं दिया है, क्यों काम करूँ। आज इस जगह पे आप खड़े हैं, सभी प्रत्याशियों का दिख रहा होगा, एकमात्र जितेंद्र अग्रवाल का नहीं दिख रहा है प्रचार का सामान, आप देख लीजिए, ये उसकी एक झलक है। और दूसरी बात, जिनकी मानसिकता हिंदू विरोधी हो और जो अपने प्रचार के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म को ये 2-3 पम्पलेट में चलते चलते उठा के जेब में रखा हूँ, ये हमारे हनुमान जी आराध्य हैं, ये चल रहा है उनके साथ, तो उनकी मानसिकता कैसी होगी। एक बार जनता ने गलती कर लिया है, शायद तक अब नहीं, यानी वो इस बार भगवान का सहारा ले रहे हैं। भगवान का सहारा नहीं, ये पम्पलेट बांट के कर रहे हैं। हाँ, अपमान ही हो रही है, ये ज़मीन पे गिरा हुआ है, मैंने आज ही उठाया है, जेब पे रखा हुआ है। तो उनकी मानसिकता देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, आप चुनाव के मैदान पे हैं और हम सत्य सनातन धर्म से हैं, तो ये सब उनके विचारधाराओं से है। तो इस विचारधाराओं से तो जनता उनको नकार नहीं है। और ये तो 1-2 ही चीज़ बताया हूँ मैं, कुछ एक जगह ऐसे हैं जब ये पहली बार चुन के आए और सिर्फ दिखाने के लिए पेवर लगाए हैं, आज तक आरटीआई से जवाब नहीं दे पाए कि वो नगर निगम किस मद से पेवर लगाई है। काम होते हैं, विकास होते हैं, सीसी रोड बनते हैं,
चेकर स्टाइल्स कहाँ लगते हैं? सिर्फ अपने निजी लाभ के, अपने ऑफिस के ठीक सामने एक गली 20 फीट का अभी भी है वो चेकर, शानदार बनाए थे। बहुत शानदार। लेकिन चेकर्स का कैसे फिर पूरी वार्ड में लगनी थी? उस चेकर्स के लगने की वजह से जब लगा है उसके ठीक 1 महीने बाद बारिश हुआ, उसमें 2 महिलाएं गिर के उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। लोक लुभावन वादे करना और लोगों का ध्यान नहीं रखना, वादे करना और लोगों का ध्यान नहीं रखना ना, दोनों चीज़ें हैं। आपने चेकर स्टाइल तो लगा दिया, उसके बाद जो स्लिप हुआ तब। लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं जीतने के बाद, वाकई लोगों के सहयोग के लिए आप 24 घंटा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, इसलिए रहना है, यहीं रहना है तो रहना ही है। और मैं बताया ना, बड़े भैया बताए और सभी लोग, मैं जनता के विश्वास के लिए ही लड़ रहा हूँ और जीत तय है। जीत तय है, जनता के विश्वास से लड़ रहा हूँ, जीत तय है। आपके पीछे जहाँ अभी ये चल रहा है, ये कचरा देखो। अच्छा, तो ये स्थिति है। अभी तो कलेक्टर्स का शासन है ना? कलेक्टर्स का है ना, ये स्थिति हम 5 साल से देख रहे हैं। ये तो चुनाव के बाद देखेंगे ठाकुर भाई साहब, कलेक्टर्स के हैं ठीक है, लेकिन सफाई कर्मचारी तो चल ही रहे ना। चल ही रहे। अगर उनको ड्यूटी यहाँ का मिला ही नहीं है तो क्यों आए? क्यों? पहले से आपने एक तयशुदा दे दिया है कि आपको यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, तो ही चलेंगे ना। जब उनको ड्यूटी नहीं दिया तो क्यों आएंगे वो? तो मतलब ये तय है कि वार्ड वासियों ने अगर मनोज ठाकुर को चुना तो कहीं कचरे दिखेंगे नहीं? कचरे बिल्कुल नहीं दिखेंगे, समुचित व्यवस्थाएं रहेंगी तो क्यों दिखेंगे? क्षमता होनी चाहिए, ललक होना चाहिए। लेकिन एक निर्दलीय पार्षद अगर आपके महापौर नहीं रहेंगे तो तकलीफ होता है। किस चीज़ का तकलीफ? यानी काम करने की क्षमता है, क्यों नहीं होगी? निकाल लेंगे। भाई साहब एक चीज़ बताइए, कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, वार्ड में पैसा कैसे आता है? आज इस वार्ड में यहाँ से हर प्रकार के टैक्स लेती है ना नगर निगम, उसी का परसेंटेज तो यहाँ विकास कार्य के लिए आता है ना। मतलब ये अनुभव है कि नगर निगम से कैसे अपने वार्ड के लिए काम निकालना है। अगर मेरे वार्ड से हर साल 2 करोड़ रुपया का टैक्स आता है तो इसी वार्ड के लिए खर्चे होंगे ना, कि बाजू वाले के हो जाएंगे? किसी कोई मेयर रहे, कोई किसी की सरकार रहे, जनता ने आपको चुन के भेजा है ना, तो आप में क्षमता होनी चाहिए। कैसे आप काम कराएंगे? कैसे काम कराएंगे? तो ये आप देख सकते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है मनोज सिंह ठाकुर, लेकिन पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि 2 राष्ट्रीय दल पार्टी होने के बावजूद भी जन समर्थन इतना है कि हम यहाँ पे पार्षद बन के ही रहेंगे। जनता ने भी उनके समर्थन में बात कही है, लेकिन ये 11 तारीख का ईवीएम बताएगा, क्योंकि ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल उठ रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उठ रहा है। आपने जैसा ईवीएम बनाया है कि एक महापौर का पहले बटन दबेगा, मॉनिटर सेट होगा, पीठासीन अधिकारी सेट करके बताएंगे, ओके करेंगे। पहले हल्की बीप की आवाज़ आएगी, दोनों ग्रीन लाइट जलेंगे, उसके बाद आपको उसी मशीन के दूसरे भाग पे एक गुलाबी कलर का बैलेट होगा, जिसमें आप जैसे मेरा गुब्बारा का 4 नंबर बटन है उसको दबाना है, तब वो जाके सफल होगा। तो कहीं सेट तो नहीं है कि बंसी जाएगा? सेट करने वाली बात तो पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। दलीय राजनीति हो सकती है, एक दूसरे की बातें हो सकती है, लेकिन सेट करना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। फिर तो सेट करना होगा तो जो महापौर का ही दबेगा वो दोनों में दबेगा। फिर देखिए, पूरी तरीके से दावा है और एक वादा है जनता को लेकर, लेकिन 11 तारीख का ईवीएम बताएगा कि 15 तारीख को जब वो निकलेगा तो मनोज ठाकुर या कोई अन्य